संत दर्शन सिंह जी महाराज को किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा प्यार भरा जवाब दिया। उन्होंने यही फरमाया कि एक जीवित जागृत महापुरुष के सामने जब हम पहुंचते हैं तो जो उनका आकर्षण है उसमें इतनी मधुरता है, उनकी बातों में, उनकी एक्शंस में, उनके दर्शन में, उनके अंग संग रहकर, कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो फरमाया करते थे कि द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द मास्टर हैज हिज ओन चार्म एंड ब्यूटी, कि उसका मुकाबला दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। और इसीलिए जब हम उनसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो जो विरह का दर्द है वो हमारे अंदर जागृत हो जाता है। अब भारी रूप से हम उन्हें कई बार मिल नहीं पाते, तो सन्मत का रास्ता हमें क्या समझाता है कि हम उन्हें अंदर में देखें। वो हमारे अंग संग हैं, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है उन्हें बहुत बड़ी बरकत मिली हुई है कि हमारे सतगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर हर समय टिका हुआ है। अगर हम उन्हें नहीं देखते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर है नहीं। ये हमारी कमज़ोरी है जो हम उन्हें देख नहीं पाते। ये हम हैं जो हमारा लगाव बाहर की चीज़ों में लगा है जो हमें देख नहीं पाते। ये नहीं कि वो वहाँ नहीं है। तो जब हम ध्यान पर बैठते हैं और हम उनके नूरी स्वरूप तक नहीं पहुँचते तो फिर विरह का दर्द हमारे अंदर रहता है। और विरह का दर्द क्या करता है कि एक आंसू से सितारा बन जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि आज आंसू ही सही, कल तो सितारा होगा। क्यों? क्योंकि जब विरह का दर्द होता है हमारे अंदर तो क्या कहता है, वो हमारे को उकसाता है कि हम उनके दर्शन करें, उनको मिलें, भजन अभ्यास में समय और लगाएं, सिमरन ध्यान से करें ताकि मन को शांत कर पाएं और हम आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचे। वो वाला जो दर्द है विरह का, उसके बहुत से गुण हैं। जो आंसू उनकी याद में निकलते हैं उसके बहुत से फायदे हैं। एक बार संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि जो सन्मत का रास्ता है, पैथ टू गॉड इज अ पैथ ऑफ टीयर्स। तो कुछ सोचे कि आंसुओं के रास्ते पे आदमी क्यों आए? दुख दर्द लेने के लिए तो कोई भी नहीं ना आना चाहता, लेकिन ये जो आंसू हैं ये प्रीतम को पाने के आंसू हैं, ये आंसू प्रभु के प्रेम के आंसू हैं, ये आंसू हमें खिंचाव के आंसू हैं, ये आंसू सितारों के आंसू हैं। वो आंसू जो सितारे बनेंगे, चमकेंगे, हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाएंगे, हमारी ज़िंदगी में जागृति करेंगे। अंधेरी रात हो तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, जब सितारे चमकते हैं तो क्या होता है, रोशनी हो जाती है। तो जिनको हम आंसू समझते हैं वो सितारे हैं। उनकी याद में हम सोचते हैं दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द मिठास से भरा हुआ है। एक जो सच्चा शिष्य है वो उस दर्द को और चाहेगा और चाहेगा और चाहेगा। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए कि ऐसे पूर्ण महापुरुष के पास हम जाते हैं तो क्या होता है, हम जो मन माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं इनसे वो हमें खींच लेते हैं, उस मोह को वो काट देते हैं, उन रस्सियों को काट देते हैं, ताकि जो प्रेम की रेशम की रस्सी है उसके साथ हम जुड़ जाएं। और जैसे जैसे हम उस प्रेम के धागे के साथ जुड़ते चले जाते हैं तो बाहर के जितने भी बंधन हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। हम सब क्योंकि प्रभु से बिछड़े कई अर्श से हमें हो गए, प्रभु से अलग हुए, और कई योनियों में हम भटकते रहे हैं
और कर्मों का हम पर बहुत बोझ है। जब तक वो बोझ सारा हटेगा नहीं तब तक हम प्रभु में लीन नहीं हो पाते। तो ऐसे महापुरुष क्या करते हैं, जब उन्हें मिलते हैं हमें समझाते हैं कि असलियत क्या है। हमारे अंदर एक लगन प्रभु को पाने की जागृत करते हैं। अपने प्रेम के ज़रिए, अपनी तवज्जो के ज़रिए हमें नाम की देन देते हैं। और उस समय क्या होता है कि जो संचित कर्म है, जो सबसे बड़ा भार है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको भस्म कर देते हैं ताकि हमारा भार हल्का हो, हम उसे सहन कर पाएँ, हम प्रभु को मिलने की और कदम तेज़ी से बढ़ाना शुरू करें। और फिर वो हमें समझाते हैं कि जो क्रियामान कर्म है जो हमारी ज़िंदगी में होंगे उनमें हमें मदद मिले। हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी क्यों दी? ताकि हम एक अच्छा इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने जो कि नेक कर्म की ओर चले, जो ज़िंदगी एक सच्चे इंसान के माफक गुजारे। क्योंकि बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है। जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और फिर जो प्रारब्ध कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं, उनमें वो हमारी मदद करते हैं। और पहाड़ टूटना हो तो लगता है जैसे सुई चुभ गई, ताकि हम इस ज़िंदगी में से सही तरीके से गुजरें और जितने भी कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाश होता चला जाए, ताकि हम उस अवस्था में पहुँचें जिसमें कि हमारी आत्मा के ऊपर कोई कर्म ना हो, ताकि हम प्रभु में जाकर लीन हो और ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें। तो जो प्रभु से हम अलग हैं, ये समझ आना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर ये समझ आएगी तभी हमारे अंदर विरह होगी, हम उनसे अलग हैं तो हम कोशिश करेंगे उनको पाने की। उसमें हमारे सद्गुरु हमें मदद करते हैं, नाम की देन देकर इस शरीर से ऊपर उठाकर अंदर के मंडलों का अनुभव करवाते हुए हमें सचखंड में प्रभु के पास पहुँचा देते हैं। और जब तक वो विरह नहीं होगी तब तक वो लगन जागृत नहीं होगी। और उसी विरह के दर्द के बारे में संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि चढ़दे चेतनु चित उदास होया, कि चैत्र का महीना चढ़ा नहीं कि उदासी छानी शुरू हो गई। जिस दिन दा पिया बिछोड़ बैठी, कि जिस दिन से मैं अपने सद्गुरु से दूर हो गई। अब जो वर्ड पिया यूज़ किया गया, ये सद्गुरु के लिए यूज़ किया गया, परमात्मा के लिए यूज़ किया है। हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है। प्रभु ही हमारे पिता प्रीतम है, हमारे पिया हैं, उनसे ही हमने प्रेम करना है, उनको ही जानना है, उनको ही पहचानना है, उनको ही पाना है। और उनको पाने के लिए ही ये ज़िंदगी मिली है। दुनिया के प्रेम ठीक है, माँ बाप का प्रेम, बाल बच्चों का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, ये सब ठीक है, लेकिन असली प्रेम प्रभु का प्रेम है। अगर वो प्रेम ना पाया तो ज़िंदगी में जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं हमने पाया। और प्रभु के प्रेम को पाने के लिए ही ये हमें शरीर मिला। इस शरीर के अंदर प्रभु ने वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं
कि जब से अपने प्रीतम से हम अलग हुए हैं, हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में उदासी छाई हुई है। जिसे क्रिश्चियनिटी में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया हुआ है कि एक अंधेरी रात है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। लाखों करोड़ों सालों से हम प्रभु से दूर हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है ज़िंदगी में, क्योंकि प्रभु के दर्शन नहीं हो, उन्हें मिले नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं हो रही, सारा ध्यान और चीज़ों में है, तो अंधकार में हम जी रहे हैं। उदासी रोशनी कब होगी? जब उनकी बातचीत होगी। खुशी कब मिलेगी? जब उनके अंग संग होंगे। आनंद में कब पहुंचेंगे? जब उनसे मिलन होगा। अगर जिंदगी प्रभु के मिलाप के बगैर ही गुजर गई तो ये जिंदगी बेकार होगी। इसीलिए बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं, एक सुनहरा मौका हम सबको मिला है। ये मानव चोला बड़े भागों से मिलता है, इसका हम पूरा फायदा उठाएं। इन्हें समझें कि ये ऐसे ही मिल गया है, अगर गुजर भी गया तो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा चोला दोबारा से। सिर्फ मानव चोले में वो सब पदार्थ प्रभु ने दिए हैं जिनके जरिए हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। कि जब तक हम असलियत को जानेंगे नहीं, जब तक हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी नहीं देंगे, तब तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब बेकार है। अगर जिंदगी के लक्ष्य को पाना है तो प्रभु के प्रेम को हमने अनुभव करना है। और बार बार सारे महापुरुष हमें यही समझाते चले हैं। उसको पाने के लिए अंदर की दुनिया में जाना है। वो एक मुहावरा है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन अगर हमारे लिए बेहतर ना हो तो प्रभु उसे कभी हमारी ज़िंदगी में होने नहीं देते। हम इंसान हैं और इस शरीर में होने के नाते हम हर एक चीज़ को दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? ताकि दिमाग तेज़ हो। दिमाग तेज़ क्यों करते हैं? इंटेलिजेंट क्यों बनना चाहते हैं? ताकि दुनिया में कुछ कार्य कर सकें, कुछ कमा सकें, कुछ अपना और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका हल कर सकें। तो अध्यात्म के रास्ते को भी समझने के लिए हम क्या करते हैं? दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाया करते हैं, मुझे पढ़े लिखों को अनपढ़ करना पड़ता है। उनका मतलब ये नहीं था कि हम पढ़े लिखे ना, उनका मतलब ये था कि हम जाने कि जो परमार्थ का रास्ता है वो दिमाग से ऊपर है। जहाँ दिमाग खत्म होता है, जहाँ इंटेलिजेंस खत्म होती है, वहाँ से परमार्थ का रास्ता शुरू होता है। क्योंकि परमार्थ का रास्ता प्रेम का रास्ता है, कि प्रेम में दिमाग का कोई काम नहीं। ये तो बाहर की दुनिया के, जो अंदर का प्रेम है, जो प्रभु को जानना है, जो प्रभु को पाना है, उसको गरीब आदमी पा सकता है, अमीर आदमी पा सकता है, पढ़ा लिखा भी पा सकता है, अनपढ़ भी पा सकता है। करना क्या है कि प्रभु को पाने की लगन को जागृत कर। असलियत क्या है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर जानकारी होगी तो असलियत को हम पा सकेंगे। अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर प्रभु से बिछोड़ा ही होता है। बिछड़े तो हम हुए ही हैं। अगर इस मानव चोले में आकर, जिसमें के सब पदार्थ हमें मिले हैं अपने आप को जानने के और प्रभु को पाने के, अगर हमने प्रभु को नहीं पाया तो फिर ये मौका तो हमारे हाथ से गुजर जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हम जिंदगी के ध्येय को पूरा कर पाए। जब हम महापुरुषों के
पास पहुंचते हैं, कि चरण कमलों में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, उनकी तवज्जो, उनका प्रेम, उनके अंग संग होकर खुद ब खुद हम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब उनको देखते हैं वो कैसे कैसे मिल रहे हैं, देखते हैं कैसे बोलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी बनानी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे कदम परमार्थ के रास्ते पर चलने शुरू होते हैं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे प्रभु के प्रेम को हम अनुभव करेंगे अपने भीतर, वैसे वैसे हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होनी शुरू हो जाए। प्रभु के प्रेम के रास्ते पर विरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक विरह न हो तब तक हमारे अंदर वो लगन प्रभु को पाने की जागृत नहीं होती। जैसे एक जगह कहा गया, कसक कसक कसकानी, कि जब प्रभु के प्रेम का तीर चलता है तो हमारे अंदर आके लगता है तो वहीं रुक जाता है, ताकि हर पल जब यहाँ हिले हम वहाँ हिले, ये करें वो करें, उसका हमें अनुभव हो। और जब उसका अनुभव होगा तो फिर हम हर समय प्रभु को याद करते रहेंगे। बार बार जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमें यही पढ़ने को मिलता है कि 24 घंटे हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो। एक भी पल, एक भी क्षण ऐसा ना हो जिसमें कि ध्यान प्रभु से दूर हो, कि हम प्रभु की याद में, उनकी प्रेम में, उनकी लगन में हर क्षण व्यतीत करें। और जब हर पल हर क्षण प्रभु की याद में गुजरेगा तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर खींचे हुए चल रहे। परमात्मा हमसे कभी भी अलग नहीं हुआ। जब हम सिर्फ बाहरी आंखों से देखते हैं तो हम अपने सद्गुरु के अगर नज़दीक होते हैं तो हम उनको समझते हैं कि वो हमारे फिजिकली क्लोज हैं। अगर इन आँखों से उन्हें देख नहीं पाते तो हम सोचते हैं हम उनसे दूर हैं। लेकिन अगर अंदरूनी आँख जब खुलती है और हम अभ्यास करते हैं और हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, तो बाहरी रूप से हम उनके आस-पास होते ना, हम हर समय उनको अपने नज़दीक पाते हैं। हम हर समय यही अनुभव करते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे सद्गुरु अपना चोला छोड़ जाएं, तो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि हमारे सद्गुरु वो चोला नहीं है। हमारे सद्गुरु तो उस चोले में बसती हुई प्रभु की सत्ता है, उनकी शक्ति है, और वो शक्ति हर समय इस धरती पर होती है। इसीलिए वो भाई बहन जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम लिया है, वो भाई बहन जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया है, वो भाई बहन जिन्होंने दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज से नाम दान लिया है, जब आप अभ्यास में बैठते हैं तो उनके नूरी स्वरूप आपको आते हैं, क्योंकि वो प्रभु की सत्ता है जो आपको प्रभु की ओर खींच रही है। तो जब हम अंतर्मुख होंगे, अंदर की दुनिया में ध्यान देंगे, तो हम देखेंगे कि वो कहीं गए नहीं, हमारे अंग संग हैं, हर समय हमें प्रभु की ओर खींच रहे हैं। और जब तक हम प्रभु में जाकर लीन नहीं होंगे, वो हमारे अंग संग रहेंगे। और एक बार हम प्रभु में लीन हो गए तो हम प्रभु के अंग संग हो गए, और जो जिंदगी का ध्येय है वो हमारा पूरा हो गया। तो जब तक वो पूरा नहीं होगा, ये महापुरुष हमें मदद करते रहेंगे, हर समय हमारे साथ रहेंगे। तो इस वर्स के जरिए संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि चित्त के अंदर उदासी होना अच्छा है, ये जानना कि हम प्रभु से अलग हैं अच्छा है, क्योंकि तभी हमारे अंदर एक लगन जागृत होगी प्रभु को पाने की। और जब ये 12 माह जो अलग अलग 12 कविताएं, इनके हम वर्सेस पढ़ते हैं, तो बार बार ये चीज़ रीइंफोर्स की जा रही है कि हम ये जाने
कि इस धरती पर हम किसी कार्य से आए हैं, वो अपने आप को जानना, प्रभु को पाना है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम कदम उठाएं, अपने कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं, और ये जो सुनहरा मौका मिला है इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं।